मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में या विभिन्न कोर्सों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह काम करना होगा कि आप अपने मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदारों के बच्चों की तुलना अपने बच्चों से कतई न करें और यह भूल ना करें कि हमारे मित्र का लड़का या हमारे फला रिश्तेदार का लड़का अमुक क्षेत्र में अमुक डिग्री के लिए, जैसे मान लीजिए MBBS की डिग्री हो, BTech हो या BEd ही मान लिया जाए, इनमें वो पढ़ाई कर रहा है। तो आप भी क्या करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और अपने बच्चे पर भी आप प्रेशर डाल करके या अपनी बात उसे मनवा करके उसका जो नामांकन है आप ऐसे कोर्सों में करवा देते हैं जहाँ पर उसकी रुचि नहीं होती है। तो यह भूल आपको नहीं करना है, जो कि आजकल के परिदृश्य में आम बात है। उसके लिए करेंगे कि उसके लिए आप उनके माता और पिता हैं, तो आप तो तमाम गुणों को, अपने बच्चों की जो अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं उनका पता आपको है। तो उनकी पहचान करें कि वह किस क्षेत्र में उनकी रुचि है और वे कौन से सब्जेक्ट्स उनको अच्छे लगते हैं, और इस आधार पर अगर उनको आप पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं तो ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। इसके बाद आप उनके जो शिक्षक हैं, जो उनको पढ़ाए हुए हैं या पढ़ा रहे हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में। माता पिता से कुछ मामलों में जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा समझते और उनका जो ज्ञान का स्तर होता है, उनका जो लेवल होता है, मेंटल लेवल होता है, उसको ठीक ढंग से शिक्षक जानता है। तो बेहतर होगा कि आप उनके शिक्षक से भी राय लें। तीसरी बात है कि आप बच्चे से भी बात करें। ये नहीं कि उनका मार्क्स किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आया है, ऐसा भी हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में उस बच्चे की रुचि ना हो और जिन विषयों में उसको नंबर कम प्राप्त हुए हों उसमें उसकी रुचि हो या भविष्य में वह उसमें बेहतर कर सकता हो। तो बेहतर होगा कि आप बच्चे से भी बात कर लें। चौथी बात है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको लगेगा कि यह नकारात्मक बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी रुचि के अनुसार, कहने का आशय यह है कि आप बच्चे से बिना पूछे, उसका बिना आकलन किए, बिना उसका मंतव्य लिए आप उसका दाखिला जब करवाते हैं तो उस समय आप एजुकेशन लोन लेना पड़ता है या रखी गई जमा पूंजी आप बच्चे की पढ़ाई के लिए लगा देते हैं। तो इसको मैं आर्थिक जोखिम कहूँगा। इसका आप ध्यान रखें कि कम पूंजी में भी, कम पैसों में भी बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा
दिलाई जा सकती है और उसमें सफलता के चांसेज अधिक हो सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम अधिक खर्च करेंगे, किसी बड़े कोर्स में दाखिला करवा देंगे, अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी जमा पूंजी, तो हमारा बच्चा सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जिनके बच्चे बहुत कम पैसों में स्कॉलरशिप की सहायता से या स्वयं उसका खर्च उठा करके काफ़ी सफल हुए हैं। तो इस प्रकार आप इन 4-5 बातों का ध्यान रखते हैं बच्चों के नामांकन से पहले, तो सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है और जोखिम भी कम होता है। जोखिम से आशा यह है कि बच्चा का मन जब पढ़ाई में नहीं लगता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है और उसकी जो अंतिम परिणति होती है वो बहुत बढ़िया नहीं होती है। या तो मानसिक बीमार हो सकता है, या पढ़ाई बीच में छोड़ सकता है, या कुछ ऐसा कर सकता है कि जो आपके लिए, उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा निश्चित तौर पे सफल होगा। हमारी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए हैं और आप सभी के लिए सहानुभूति है। ईश्वर करे सबके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। ये चूँकि मैं शिक्षक हूँ तो मेरा जो अनुभव है या समाज के बीच जो चीज़ें छल के आ रही हैं उस आधार पे सब बात मैं आपको बता रहा हूँ। आशा और उम्मीद है इसका लाभ आप उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।